क्या लगता है कि आपकी जान को खतरा नहीं है? इससे बढ़िया तो लालू राज था जब भवानीपुर में एक भी कांड नहीं हुआ। जमीनी विवाद के कारण लोग मारे जा रहे हैं। हम तो दिमाग ही काम नहीं करता, कहीं सारा काम वही देखते थे। कि जो शूटर है और जो इसका साजिश करता है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सुबह 10:15 में सुबह में दुकान पर आता है दो आदमी मोटरसाइकिल से सवार होकर, कनपट्टी पर गोली मारता है, चले जाता है। पर मेरा दीपक यादव का गिरोह पर जो मेरा शक है, जो नवगछिया का रहने वाला है, और जो उस पर एसपी साहब ने भी बोला था कि नवगछिया पुलिस भी हमको बताई कि वो एक नंबर का फ्रॉड है। और जोड़ के नीतीश बाबू से निवेदन करते हैं कि मेरे भाई के हत्यारे शूटर को पकड़ा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी हम भवानीपुर के वो घर पर मौजूद हैं जहां गोपाल यादुका जी की हत्या की गई थी, और वो ये घर है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये घर दिखाएं कि वो घर है, और उनका जो दिनचर्या होता है, जिस तरीके से वो अपनी दुकान को उस दिन खोल के बैठे थे, और ये वो जगह है, वो यहाँ बैठते थे और यहाँ से उनके दिन की शुरुआत होती थी। उसी वक्त कुछ आरोपी आते हैं, कुछ अपराधी आते हैं और उन्हें गोली मार दी जाती है और उनकी हत्या हो जाती है। आइए, क्या हुआ था उस वक्त, मैं इनके छोटे भाइयों से जानने की कोशिश करूंगी कि उस वक्त कैसे उन अपराधियों ने गोली मारी थी और कौन थे वो लोग। देशवा न्यूज में आपका स्वागत। क्या हुआ था उस वक्त? आप कौन है गोपाल यादुका जी के? मैं उनका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई। क्या उस दिन आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं बाहर रहता हूँ। आप बाहर रहते हैं? आप थे मौजूद? उस समय बाहर में नहीं थे, भीतर में नाश्ता कर रहे थे। मतलब आप घर में ही थे? हाँ, लेकिन अंदर में नाश्ता कर रहे थे? नाश्ता करके दवाई लेना का टेबलेट खोले ही थे, तब तक में स्टाफ बोलता है कि एक आवाज़ आती है, तो हम लोग सोचे टायर वगैरह फटा होगा। अच्छा। तो सपना में सोचे कोई गोली भी चलाएगा, तो स्टाफ हल्ला करता भैया को गोली मार दिया। तब यहाँ स्टाफ और भैया थे, आपके भैया थे? हाँ, वो कस्टमर बन के आया था। कस्टमर बन के आया था? हाँ, रंग लेने के लिए। कस्टमर बन के आया। अपराधी जो है वो कस्टमर बन के आते हैं रंग लेने के लिए, लेकिन उनको गोली मार दी जाती है और आप लोगों को भनक तक नहीं लगता। हाँ, यही ना? हाँ। इसके पीछे का क्या रीज़न रहा कि इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है भवानीपुर, चूँकि ये सीमांचल है और पूर्णिया में ये खौफ 2 जून की, कैसा महसूस हो रहा होगा जिस वक्त आपके भाई को उस अपराधी ने या आरोपी ने गोली मार दिया? उस समय तो दिमाग ही कुछ काम नहीं करता था, लग रहा था क्या हो गया। अभी तक हम लोग एक महीना होने चला, लगभग 1 दिन बाकी है। जी जी। तो अभी तक भी 5% भी एडजस्ट नहीं कर पाए। आपको बहुत सदमे में हम लोग। यही हाल, इंसाफ नहीं मिलेगा तो बिहार छोड़ दे। बिहार छोड़ने की बात क्यों करते? क्या करेंगे, दिन दहाड़े मार देता है घर पे आके। ऐसे मालूम में रोज मर्डर होते हैं बिहार में। आप तो डेली का 10-20 मर्डर होते हैं। तो वैसे इससे बढ़िया तो लालू राज था जब भवानीपुर में एक भी कांड नहीं हुआ बाजार में। जाहिर सी बात है कि कैसा नेचर था गोपाल यादुका जी का, चूँकि आप तीनों भाई हैं और प्यार आप लोगों में बहुत ज़्यादा होगा, तो किस प्रकार का उनको आस पड़ोस से उनका नेचर कैसा था, आस पड़ोस के समाज से? बहुत अच्छा नेचर था। आज तक तो कोई उनका तेज आवाज़ सुना नहीं होगा पूरे एरिया में। जो भी उनसे मिला हुआ है तो आज तक तेज आवाज़ में बात नहीं सुना होगा। और हम लोग का भाई का भी मिलन, वो का विचार आपस में बहुत अच्छा है। मतलब सारा कारोबार गोपाल यादुका जी देखते थे? कारोबार के जो भी विवाद था सारा वही देखते थे। तो ये जमीनी विवाद के कारण उनकी हत्या हो गई। तो इनके पीछे कौन थे? मतलब एक लोकल चैनल को आप बता रहे थे कि जो आरोपी पकड़े गए वो गलत है। हमने बताया था कि सीसी फुटेज से विशाल राय का बॉडी मैच नहीं कर रहा। अच्छा। तो पहले पुलिस ने विकास राय को शूटर बताया और ब्रजेश को लाइनर बताया। फिर बाद में विशाल राय का गिरफ्तारी होने के बाद विशाल राय को शूटर और विकास को ड्राइवर बताया।
तो कंट्राडिक्शन आया पुलिस के बयान में। और दूसरी बात, जिस दिन विकास और ब्रजेश की गिरफ्तारी हुई थी तो थाना पुलिस से मेरी बात होने पर वो बोले थे आप आइए हम आपको अपराधी को दिखाते हैं। तो मेरा छोटा भाई गया था तो उसने उसकी फ़ोटो खींची थी। तो विकास के गोद में नारंगी रंग का गमछा था और जो सीसी फुटेज में जो फ़ोटो आई है उसके विकास के माथे पर नारंगी रंग का गमछा वो माथे में बांधे हुआ, अच्छा तो पगड़ी की तरह। अच्छा। और उसके गोदी में भी जो अरेस्ट हुआ उसके गोद में भी नारंगी रंग का गमछा। अच्छा। तो एक आदमी का स्वभाव होता है कि उसको गमछा रखने की आदत रही होगी, तो माथे में भी बंधा हुआ दिखा, उसके गोद में भी दिखा। तो फिर जब फिर विशाल को जब अरेस्ट हुआ तो उसको शूटर बताया। जब भी शूटर होगा तो मोटरसाइकिल के पीछे में होगा मैडम, आगे में तो जब भी होगा ड्राइवर होगा। तो जब शूटर पीछे में है तो फिर पहले विकास को शूटर बोलना, फिर विशाल को शूटर बोलना। तो विशाल थोड़ा हेल्दी है, उसका सीसी फुटेज मैच नहीं करता। तो बॉडी लैंग्वेज जब मैच नहीं करता तो हमारा शंका होना वाजिब है। आपने शंका जताई? हाँ, तो हमने है ना ये शंका एसपी साहब भी आए थे, डीआईजी साहब भी आए थे हमारे घर पर, उनके सामने भी जताई और उनको बोला कि हमारा एक फर्जी कि है ना ये बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करता है। दूसरा बात हमने बोला उनको कि नौगछिया का जो दीपक यादव का है उसका जो फर्जीवाड़ा ग्रुप है वो फर्जी केवाला बनाकर गंगा देवी का ज़मीन का कुछ ये मोटेशन वगैरह करवा इन लिया। लोगों का काम है कि फर्जी केवाला बना करके किसी के जमीन को हड़प करके बेच देना। हाँ। तो उसमें 1971 का केवाला, 1972 का केवाला, 1989 का केवाला और एक ही आदमी के राइटिंग में सारा केवाला है। अच्छा। जो भी केवाला है एक ही राइटिंग में है। और सबसे बात है कि बेचने वाले का जो दस्तखत है उसके नीचे में जो तारीख लिखी जाती है और जो गवाह का दस्तखत है उसके नीचे में जो तारीख लिखी जाती है, दोनों तारीख की मिलावट मतलब लिखावट एक ही है। एक ही है। हाँ, उसके बाद भी हमको ताज्जुब लगता है कि है ना ब्लॉक के कर्मचारी हैं, चाहे सीआई हैं, चाहे सीओ साहब है या एलआरडीसी हैं, ये सब छोटी छोटी बात पर उन लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है? कहीं क्या लगता है कि वो लोग मिले होंगे तभी तो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, फर्जी केवाला बना दिया जाता है बगैर अफसर के, बगैर अधिकारी के। इस तरीके का जो फर्जी केवाला बन तो नहीं सकता। अफसर की मिली भगत से ही इसका मोटेशन होता है। हम कहते हैं जब बहुत पुराना केवाला है और वो 10 साल के बाद, 25 साल के बाद, 40 साल के बाद अगर मोटेशन के लिए पहुंचता है तो है ना पदाधिकारी को सोचना चाहिए ना कि 40 साल 50 साल तक वो क्या कर रहा था, आज तक मोटेशन के लिए क्यों नहीं आया। अगर आया है तो दूसरे पक्ष को भी तो नोटिस करके बुलाना चाहिए। जैसे कि है ना जो खरीदवाल है तो बेचवाल जो बेचा है उस पक्ष को भी तो बुला कर पूछना चाहिए कि आपने ज़मीन बेची थी क्या। क्या इससे पहले भी गोपाल यादव जी पर हमला हुआ था? ना। तो क्या शक आप लोगों को भी शक नहीं हुआ कि नहीं भाई इनके जान के दुश्मन जमीन के कारण, क्योंकि ज़मीनी विवाद बहुत आज के डेट में बिहार में ज़मीनी विवाद के कारण लोग मारे जा रहे हैं, आपस में ही मारे जा रहे हैं, दुश्मनी बन जाती है और एक दूसरे की हत्या हो जाती है, जिसका नतीजा एक आप अगर देखें फर्जी केवाला के तहत कहीं ना कहीं इनकी ज़मीन हड़पने की साजिश, उसके बाद गोपाल यादव जी की निर्मम हत्या। उस प्रकार ये छोटे भाई है, बचपन से उन्होंने साथ अपने भाई का दिया होगा और साथ रहे, साथ खेले बड़े इसी आंगन में। क्या लगता है क्या उनके जाने के बाद आप अनाथ हो गए? एकदम हो गए। हमको तो दिमाग ही काम नहीं करता, कहीं सारा काम वही देखते थे, जो भी हो गए आप, पूरे अनाथ हो गए। हम लोग इतना निश्चिंत थे, देखिए घर के आगे में गेट नहीं लगा हुआ, मेरे गेट नहीं लगा रखा था इन्होंने, कहीं ना कहीं इसलिए कि निश्चिंतता क्या होती है, ये भाई भाई का प्यार क्या होता है, इससे
जाहिर सी बात है पता चलती है। ये गेट ना लगने का एक कहीं ना कहीं प्रेम है। इसके बाद आपको देखिए मेरी दुकान में शटर नहीं है, क्रेप्सूल गेट है। अच्छा, ऐसे ही दुकान रहती है। कितना हम लोग निश्चिंत है, सोच सकते हैं आप इससे। बहुत प्यार करते होंगे अपने भाइयों से। प्रश्न ये है कि हम लोग अपने आप को इतना सुरक्षित समझते थे, इसलिए हम लोग मेन गेट लगाने का नहीं सोचे, क्रेप्सूल गेट पर मेन शटर लगाने का नहीं सोचे दुकान में। तो हम लोग आपस में सुरक्षित समझते थे, तभी ना हम लोग सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए हुए थे, मेन गेट नहीं लगता लगाए। है कि सीसीटीवी कैमरा शायद लग जाता तो शिनाख्त करने में थोड़ी सहूलियत आसानी हो जाती। अगल बगल में किसी के यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं। चौक में सीसीटीवी कैमरा था, उसी से तो हम लोग देखे अपराधी का फोटो जो भागा है, आया है। उसके बाद नहीं है, लेकिन हेलमेट पहना हुआ था और माथे पर मास्क और ये लगाया हुआ था, गमछे से पगड़ी बांधे हुआ था। याद आते हैं आपके भाई, आज 1 महीने भी नहीं हुए और आपके भाई आपके आंखों से चले गए। कैसा फील होता है जब एक बड़ा भाई का साया अपने छोटे भाई से हट जाता है, बेटे से हट जाता है? पत्नी तो रो रो के बुरा हाल होगा उनका। क्या लगता है? ये इसके लिए बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर कल्पना कीजिए ये वारदात आपके साथ होती, आप कैसा महसूस करते? बिल्कुल। जो आप महसूस करते वही मैं महसूस कर रहा हूँ। हम क्या बोले? प्रशासन से आपने बात की, प्रशासन से गुहार लगाया? मैंने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है जवाब और उसकी कॉपी बिहार सचिव, गृह सचिव बिहार, डीजीपी बिहार, डीआईजी पूर्णिया, एसपी पूर्णिया और पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद, उनको दिया है। और अब इधर में हम पीएमओ ऑफिस इंडिया और गृह सचिव मंत्रालय दिल्ली, पीएमओ ऑफिस दिल्ली, मतलब आप फिर इनको अलग से फिर से हमने मेल किया। मतलब आप तमाम कोशिश कर रहे हैं कि आपके भाई को इंसाफ मिल जाए। सर हम यही चाहते हैं मैडम कि जो शूटर है और जो इसका साजिश करता है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो पूर्व विधायक बीमा भारती हैं, उनके हस्बैंड हैं अवधेश मंडल, उनके बेटे का भी नाम आ रहा है। क्या लगता है उस हत्या के प्रमुख साजिश करता होंगे?